हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 38, जो कि आपकी डेट 13 दिसंबर की है। मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, इक्वल एंड अनइक्वल टर्म हम पढ़ेंगे। प्रिया एंड रिया, टू ट्विंस, वर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुगेदर टुडे. Both of them called many of their friends on their birthday and both cut cake together and gave some return gift to all friends. यानी कि प्रिया और रिया जो दोनों ट्विंस हैं, उनका बर्थडे, उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो जो भी उनके फ्रेंड्स आए थे उन्होंने उनको रिटर्न में गिफ्ट किया। देयर मम्मी पुट लॉट्स ऑफ पेंसिल एंड इरेजर पैकेट्स इन ए बैग. तो उनकी मम्मी ने क्या किया, एक बैग में पेन, पेंसिल और इरेजर रखी. द स्पेशलिटी ऑफ दोज पैकेट वाज डैट द प्राइस ऑफ ए पेन वाज एज मच एज द नंबर ऑफ पेन्स वर इन द पैकेट. यानी कि क्या था कि जितना एक पेन का प्राइस था, मान लो एक जो पेन था वो 10 रुपये का था, तो उस एक पैकेट में 10 ही पेन थे. सिमिलरली द प्राइस ऑफ पेंसिल वाज मच एज द नंबर ऑफ पेंसिल वर इन दैट पैकेट. मान लीजिए एक पेंसिल 5 रुपये की है, तो उस पैकेट में 5 ही पेंसिल होंगी. एंड द कॉस्ट ऑफ एन इरेजर वॉज ऑल्सो एज मच एज द नंबर ऑफ इरेजर. तो इरेजर का भी सेम था कि अगर एक इरेजर 2 रुपये की है तो उस एक पैकेट में 2 ही इरेजर होंगी. नाउ प्रिया ओपन सम पेंसिल, पेन एंड इरेजर पैकेट्स एंड मिक्स देम in the same bag and Riya mother closed her eyes and start giving gifts to all children. क्या किया, प्रिया ने थोड़े से पैकेट्स खोले पेन, पेंसिल और इरेजर के, उन सबको मिक्स कर दिया और फिर भाई रिया की मम्मी ने आंखें क्लोज करके और उनके फ्रेंड्स को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए फ्रॉम द बैग. देन प्रिया गॉट ए मैथमेटिकल गेम एंड शी शेड लेट अस डू इट. तो उन्होंने एक मैथमेटिकल गेम सोचा और बताया कि हम ऐसे करते हैं. यहाँ देखिए क्या क्या है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी ₹X. हमें नहीं पता है पेन कितने रुपए का, तो हमने मान लिया कि भाई X रुपये का है. देन द प्राइस ऑफ पैकेट. अब पैकेट का प्राइस कैसे निकालेंगे, वो होगा X². क्यों होगा ये देखिए, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ. अगर मेरा एक पेन 10 रुपये का है, ठीक है, जब एक पेन 10 रुपये का है तो उस एक पैकेट में 10 ही पेन होंगे. ये हमें बताया गया है कि जितने का एक पेन है उतने ही पेन उस पैकेट में 10 हो गए. अब इस 10 पेन की कीमत कितनी होगी, कितना कॉस्ट होगा, तो 10 × 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100. ठीक है, तो जो भी ये नंबर है इसका स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा. तो यहाँ हमने x लिया है तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा पैकेट का, X². ठीक है. सिमिलरली लेट द वैल्यू ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल का हमने पैसे मान लिए y, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आपका पैकेट का पेंसिल का रेट क्या हो जाएगा, Y². लेट द सम कॉस्ट ऑफ वन इरेजर. इरेजर के लिए हमने कॉस्ट मान ली Z, तो पैकेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, Z². ठीक है. सिंगल का X, पैकेट का X² पैसे, सिंगल का Y, पैकेट का Y². क्लियर है. अब आप देखिए यहाँ पे टेबल दे रखी है. नेम द चिल्ड्रन हु रिसीव द बैग गिफ्ट. मैथमेटिकल टर्म्स, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपको बताना है. तो यहाँ देखिए कैसे करना है आपको. सबसे पहले आप देखिए X हमने किसको माना है, पेन को, ठीक है, और Y हमने माना है पेंसिल को, और Z हमने माना है इरेजर को. जहाँ पे स्क्वायर होगा वहाँ पैकेट, जहाँ पैकेट की बात होगी हम स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ खुले पेन पेंसिल होंगे वहाँ XYZ. माला को देखिए 4 पेन मिले पेन के पैकेट, तो पेन हमने X था तो 4X² हो गया. 2 पेंसिल यानी कि 2Y हो गया, प्लस 3 इरेजर पैकेट, इरेजर का पैकेट Z² हो गया. तो ये पॉलिनोमियल देखिए, एक 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा टर्म होती है तो वो आपका पॉलिनोमियल होता है. यहाँ पे देखिए श्वेता को क्या मिली, 2 पेंसिल मिली, लेस देन 4 पेंसिल पैकेट. तो पेंसिल का देखिए X माना था पेंसिल के लिए, सॉरी X पेन के लिए, Y पेंसिल के लिए, Z आपका इरेजर के लिए. तो जो पैकेट है पेंसिल का यानी कि 4Y² से 2 कम पेंसिल मिली तो -2Y. यहाँ 2 टर्म है तो आपकी क्या हो जाएगा, बाइनोमियल. शाम को क्या मिला, 5 इरेजर पैकेट, इरेजर के लिए Z है, पैकेट के लिए स्क्वायर है तो 5Z². सिंगल टर्म है तो ये क्या हो जाएगा आपका मोनोमियल. ऐसे अब पूजा को 3 पेन मिले, 3 पेन के लिए हमने X माना है, प्लस 5 पेंसिल यानी कि 5Y, प्लस 6 इरेजर 6Z. तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल. जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा होता है तो वहाँ पॉलिनोमियल. गीता को देखिए 2 पेन मिले पैकेट मिले पेन के यानी कि 2X², पैकेट के लिए स्क्वायर. 3 पेन मिले तो 3X हो गया, प्लस 5 इरेजर तो 5Z.
तो यहाँ पे 3 टर्म हो गई, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। फिर है 3 पेंसिल के पैकेट, तो 3 पेंसिल के लिए हमने y माना है स्क्वायर, तो ये सिंगल टर्म है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, जब सिंगल होता है मोनोमियल। अब दीपक को क्या मिला, 6 पेंसिल, तो 6 पेंसिल के लिए y और 3 इरेजर के पैकेट, तो 3z स्क्वायर। यहाँ आपकी 2 टर्म है, तो ये आपका हो जाएगा बाइनोमियल। ठीक है, तो आप ये यहाँ से लिख लीजिएगा। अब इसको टेबल को करने के बाद हम नीचे देखते हैं। इन दिस वे वी कैन से डैट एनी वेरिएबल कंबाइन इट्स मल्टीपल टू फॉर्म टर्म्स। वेरिएबल्स जो हैं आपके ये x y z जो चेंज होते हैं। ठीक है, तो मोनोमियल क्या होता है, द एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली वन टर्म, सिंगल टर्म, जैसे 3x हो गया और 5y हो गया, तो ये सिंगल है, तो ये आपका मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल में 2 टर्म हो जाएंगी, जैसे यही प्लस 5x हो गया, तो ये 2 टर्म मिक्स हो गई, तो बाइनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल क्या होता है, द एक्सप्रेशन विच हैज़ मोर देन 2 टर्म्स, जहाँ 2 टर्म से ज़्यादा होती हैं वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होती हैं, लाइक टर्म होती है एनी 2 और मोर टर्म विच आर द सेम वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म। यानी कि सेम वेरिएबल कैसे, देखिए यहाँ एग्जांपल नहीं दिया है, एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ 3x और 4x, तो ये आपकी सेम टर्म है, x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, तो ये है सेम वेरिएबल, ये जो x है ये सेम है। ठीक है, और पावर भी इनकी सेम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाइक टर्म। अनलाइक टर्म होता है द टर्म विच आर नॉट सेम, जैसे 5x स्क्वायर हो गया और 3x हो गया, तो यहाँ क्या है, ये लाइक टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर भी इनकी अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम 3z भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अस डू फ्रॉम द टेबल राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म। तो सबसे पहले हम लाइक टर्म्स के एग्जाम्पल लिखते हैं। फर्स्ट जो है आपका लाइक टर्म्स का, देखिए 4x स्क्वायर है और 2x स्क्वायर है, तो दोनों में वेरिएबल क्या है, x है। 3z स्क्वायर है, 5z स्क्वायर है, तो दोनों में वेरिएबल कितना है, z। 3y स्क्वायर हो गया और 2y स्क्वायर हो गया, तो दोनों में वेरिएबल कितना है, y। इसके अलावा हम लिख सकते हैं 3x और 5x, इसके अलावा हम लिख सकते हैं 2y 5y, तो ये सब क्या है आपके सेम है, मतलब जहाँ दोनों में x है या x स्क्वायर है, y है या फिर y स्क्वायर है, तो सेम वेरिएबल हो गया, तो ये हो गई आपकी लाइक टर्म। फिर है आपका अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स में क्या होता है, जो x y z वेरिएबल्स होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं, जैसे 4x स्क्वायर हो गया और 3z स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे आपका x है और z है, तो ये हो गया अनलाइक। फिर आपका 3x और 6z, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। 3y स्क्वायर 3z अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। 5z 4y स्क्वायर, इसके बाद एक और है आपका 2x स्क्वायर 5z, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है, लेट विकास गेव ₹51 एज ए गिफ्ट टू प्रिया एंड रिया ईच। यानी कि विकास ने एक 51 रुपीज़ प्रिया को दिए और रिया को भी 51 रुपीज़ दिए, दोनों को उसने सेम चीज़ दी, यानी कि रुपए दिए। ठीक है, और सेम ही क्वांटिटी 51 रुपये दिए, सेम दिया। आर दीज आर आल्सो पॉलिनोमियल, नो ये पॉलिनोमियल नहीं है। या तो उसने पैसे अलग अलग दिए होते, ठीक है, या फिर 2 अलग अलग चीज़ें दी होती हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल है, तो ये आपका आंसर आएगा नो। फिर लिखा है कैन इट आल्सो बी रिटन एज पॉलिनोमियल, नो हम इसको पॉलिनोमियल में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या चाहिए, मोर देन 2 टर्म्स। इफ़ येस देन हाउ इट कैन बी रिटन, जब हम लिख ही नहीं सकते तो ये तो आपका आंसर होगा ही नहीं। तो यहाँ आपके वर्कशीट फिनिश होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।